मैवरिक होके सोचना या सबसे हर वक्त अलग होके सोचना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारी सोच चार्ट्स की वजह से बिल्कुल अलग हटके भी दिखती है तो हमें डरना नहीं है कि हमारी सोच अलग है। लोग क्या कहेंगे हम नहीं सोचते। आईटी के स्टॉक्स बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ देंगे, जिस वजह से निफ्टी के फॉल में बहुत ही डीप कंप्रेशन आ जाएगा कि 3-4% से ज्यादा निफ्टी कभी भी करेक्शन ना दे और आगे पीछे घूम फिर के ये ऊपर का ही मुंह पकड़ती रहे। ओके, चलिए, तो काफ़ी शॉर्ट कॉल हो गई यहाँ पर। लॉन्ग्स में आपका इस समय सबसे ज़्यादा जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं वो क्या होंगे सुशील जी? टॉप लॉस लग गया तो कन्विक्शन तो तुरंत उड़ जाता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स की मैं बात करूंगा। शब्दों को थोड़ा सा बारीक होकर चुनना जरूरी है। मेरे क्लाइंट संवेदनशील होते हैं, मैं टीवी पे आके कुछ बोल देता हूँ फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कन्विक्शन में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं छोटे वाले स्टॉक से शुरू करूँ। अब जैसे आपके आलोक इंडस्ट्रीज या आपके HFCL या आपके SW सोलर, द सो कॉल्ड नोबडीज जो पड़े हुए हैं, या आपके इवन सुजलॉन, जैसे हमने कोई समय पे यस बैंक वोडाफोन पे दांव लिया तो वाले कचरा वाले स्टॉक से तो कचरे के भाव में मिल रहे हैं। अभी कचरे का भी दिन आएंगे। तो ये तीन तो जुड़ गए नॉन एंटिटी टाइप के स्टॉक्स में, जिसमें मल्टी बैगर मूव्स हम देखते हैं। मल्टी बैगर मूव का मतलब है 1.5 साल का व्यू। HFCL 2.5 गुना हो जाए, आलोक इंडस्ट्रीज 3 गुना हो जाए, आपका SW सोलर 5 गुना हो जाए, उस तरह की चाल है। तो ट्रेडिंग नहीं करनी। फिर मैं अगर मीडियम टर्म में बात करूं, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिक्स करते रहेंगे। तो सीमेंट के स्टॉक्स पे हमारा करेक्शन का ध्यान था। लार्जर स्टॉक्स में डालमिया सीमेंट 20% घट गया, श्री सीमेंट घट गया और अल्ट्राटेक सीमेंट घट गया। इन तीनों में एक बार 20% तक की ऊपर की जगह वापस बन सकती है। तो इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी के अंदर में बैलेंसिंग प्रेशर आ गया। इतने सारे बड़े बड़े स्टॉक्स घटने वाले हैं तो रोटेशन चल रहे हैं। अब ये न्यू एज के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, पेटीएम ने आके डबल टॉप बना दिया, अभी भी खास घटा नहीं है। हम 6 महीने 8 महीने के व्यू में बिल्कुल भी संकोच नहीं है हमें इस सोच को टेबल पे रख के काम करने में कि हर रैली में हम पेटीएम बेचते जाएं और क्या पता 6-8 महीने में ऑल टाइम न्यू लो मार दे। सेम पोजीशन डिलीवरी की है, नायका की है। तो अब नायका के अंदर में रेवेन्यू आने लग जाएगी, बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो जाएगी। ये सब उम्मीदों पे दुनिया कायम है। द वर्स्ट एनिमी ऑफ ए बुल इज इटर्नल होप। ठीक है, तो ये उम्मीदों के ओपिनियंस अपनी जगह है। सबके पास एक मुंह है, 50 ओपिनियंस है। हम चार्ट पे चलेंगे, सारे के सारे न्यू एज स्टॉक्स एक एक करके टाइम टू टाइम हम शॉर्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़े। आईटी में पॉजिटिविटी अगर है, सरप्राइजेस हैं। एलएनटी के अलावा एलएनटी फाइनेंस की भी चार्ट बाकी सारे एनबीएफसी को देखते हुए भयावह लगती है। और टाटा मोटर्स मात्र एक ऐसा ऑटो का स्टॉक है जो इस वक्त थोड़ा साइडवेज रन कर रहा है। इसको हम पकड़ के बैठेंगे। हुंडई में अपनी बात हुई थी कि ऊपर से नीचे 2300 आ जाएगा, फिर वापस 3000 जाएगा। वो बाई सिग्नल आ चुका है। तो सिलेक्टिव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर्स में बन रही है। और हाई कन्विक्शन के मामले पे अगर आपको मैं कहूं कि एयू बैंक 400 से 900 हो गया। 400 से हमारी तेजी की बात थी, अब हम 900 से इसको वापस 400 पे खेलेंगे। ये हाई कन्विक्शन हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है। हर रैली में इसे हमें शॉर्ट करना है। और लॉन्ग साइड पे अगर मैं आपको हाई कन्विक्शन बोलूं तो भेल जो है 260 हो जाएगा। एक बार टेक प्रॉफिट ले लेना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, वापस 230 में मिलेगा। 400 की चाल है। ये मजगांव डॉक या आपके कोचिन शिपयार्ड, ये सब डबल ट्रिपल हो जाने वाले स्टॉक्स हैं। तो इनको, ये हाई कन्विक्शन बाई एंड होल्ड वाले हमारे जो कॉल्स हैं, में कोई चेंजेस नहीं है। रेलवे के स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं है। जितना भी निफ्टी के ऊपर ऊपर नीचे का ड्रामा हो जाए, ये बीएसई को 4200 और सीडीएसएल को 2200, ये चार्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि होना है। अब कल एक नया बाई कॉल हमारे यहाँ आ गया कि आईजी पेट्रोकेमिकल्स यहाँ से 50% बढ़ जाए। वर्ल्ड वाइड अगर सारे अल्कोहल के स्टॉक्स लास्ट 3 साल में पिट गए, इंडिया में भी उनका खूब मोटा करेक्शन हो गया। एक एक करके उनमें सब में हाई कन्विक्शन हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स के साथ बड़े बाई कॉल्स ट्रिगर हो जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं कुछ। खैर, ठीक है, काफ़ी